हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला पर स्वागत है। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है थंबनेल में, ये क्लास हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड वन दरोगा में साइंस आएगा 100 नंबर का, तो इसलिए इस क्लास में आपको केवल साइंस पढ़ाया जाएगा। और ये क्लास आपकी उत्तराखंड वन दरोगा के लिए ही नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि साइंस के 2 4 10 क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आपको साइंस यहाँ से पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और ये पहली क्लास है, तो आप इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए और अपने नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए। ठीक है, हम इसमें आपको क्वेश्चन कराएंगे और हर एक क्वेश्चन के हम आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो इससे आपको जल्दी कम समय में ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आज आपको दिखाई दे रहा है, हम इसमें उत्तराखंड में आपको इसमें हम आपको साइंस के अंतर्गत हम आपको पहले भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी। कणों की तरंग प्रकृति डी ब्रोगली ने स्थापित की थी। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि कणों की तरंग प्रकृति किसने दी थी, डी ब्रोगली ने। और क्योंकि इसमें बताया गया था, उन्होंने थ्योरी दी कि इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे करेगा, तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी जो तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा में नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसा डी ब्रोगली ने बताया था। ठीक है, ये आपको याद करना, साथ साथ में नोट करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है दोस्तों, टेस्ला है। ठीक है, चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक या इकाई क्या है, टेस्ला है। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। और विद्युत धारा की अगर मैं आपको परिभाषा बताऊं तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका मात्रक क्या है, एम्पियर है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है और नोट भी करते चलिए साथ साथ में। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो द्रव का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का यूज किया जाता है। किसका, पिक्नोमीटर का। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे पहले वाला है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज वायु का वेग मापने के लिए यूज होता है इसका, एनीमोमीटर का, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है आपका बेवामीटर। बेवामीटर का यूज मिट्टी का यांत्रिक गुण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मिट्टी का यांत्रिक गुण किसके, बेवामीटर से। और तीसरा है यूडियोमीटर। यूडियोमीटर का यूज गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन के लिए किया जाता है। गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन। तो मैंने आपको चारों का आंसर बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे। दृष्टि विस्मय को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। दृष्टि विस्मय को इंग्लिश में एस्टिमेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, और इसका दूर किससे करेंगे, बेलनाकार लेंसों से हम इसका निवारण करेंगे, यानी कि इसका इलाज हम करेंगे। इसमें क्या होगा कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और जिससे कि सही क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख लेगा इंसान, लेकिन ऊर्ध्वाधर में नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेलनाकार लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला एस्टिमेटिज्म भी कहते हैं, कभी कभी हिंदी में एस्टिमेटिज्म लिखा आ जाए तो आप समझ जाना कि दृष्टि विस्मय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा किसका आविष्कार किया गया। देखो, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, फ्रैंक व्हिटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है, ये इसकी खास बात होती है। आसपास की जो वायु होगी उसको किस में यूज़ करता है, ईंधन के रूप में यूज़ करता है। और जो आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जा रहा है, आजकल जो मॉडर्न विमान हैं उनमें जेट इंजन का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैंक व्हिटल याद रखना है और जो मैंने आपको बताया वो चीज़ सब चीज़ इसमें आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप बताओगे किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करने के काम में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उत्तल दर्पण बड़ी वस्तुओं को छोटी करने के काम में लाया जाता है। जैसे आपने देखा हो, बड़े बड़े वाहन हो, गाड़ी हो, उनके साइड में जो मिरर लगा रहता है पीछे की वस्तुओं को देखने, तो वो कौन सा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है दोस्तों,
अच्छा, अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो आप बताओगे प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करता है। अच्छा, प्रकाश वर्ष दूरी का हो गया। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे पारसेक। क्या? पारसेक। और एक पारसेक के बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये आपको याद रखना है। वह कौन थे जो एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो आपको ये नाम याद रखना, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक महान उद्योगपति भी थे और एक वैज्ञानिक भी थे। ठीक है दोस्तों, आपको ये सब चीज़ याद रखनी है। ठीक है। और इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के में भी बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है इनमें। ठीक है। अगला है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आप बताओगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 2 से 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपसे सेंटीग्रेड में पूछ ले तो सेंटीग्रेड में 99.947 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आपसे केल्विन में पूछ ले तो 373.127 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। अगला, निम्न में से किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? हवा के बल और वेग को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? आप बताओगे एनीमोमीटर का। किसका? एनीमोमीटर का। हवा के बल और वेग मैंने पीछे भी बताया था आपको। ठीक है। स्पीडोमीटर से हम क्या करते हैं? स्पीडोमीटर के द्वारा वाहनों का वेग निकलता है। गाड़ी हो, बाइक हो, कुछ भी हो, उसका वेग निकलता है स्पीडोमीटर के द्वारा। लैक्टोमीटर के द्वारा किसका निकलता है दोस्तों? दूध का विशिष्ट घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा हम मेजर करते हैं। और थर्मामीटर के द्वारा हम क्या करते हैं? ताप नापते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। और इसके बाद क्या आता है? तांबा आता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह क्या था? आप बताओगे आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। कहाँ से किया गया था? सोवियत संघ यानी कि रूस के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इसको काशमान यान के द्वारा इसको भेजा गया था। काशमान यान के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है। ये सब चीज़ आपको इसमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, यानी कि ध्वनि को किससे मापते हो? तो आप बताओगे ध्वनि को मापक इकाई क्या है? डेसिबल है। क्या है दोस्तों? डेसिबल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? डॉक्टर एस.जे. कासिम थे। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? डॉक्टर एस.जे. कासिम। इनका पूरा नाम है सैयद जहूर कासिम। ठीक है। ये एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञान शास्त्री थे और इन्होंने अंटार्कटिका अन्वेषण के नेतृत्व में भारत की मदद की थी। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। अगर ये आप क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों और इनसे आपको कुछ जानकारी मिली हो तो आप इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। ठीक है दोस्तों, ये साइंस के जो क्वेश्चन हैं ये आपके केवल एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपके अवेलेबल हैं, सभी में ये काम आने वाले हैं। ठीक है। और जो लोग चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर ले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू वेरी मच। और अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।